आप देखिए ना, रामचरितमानस को पढ़िए। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनई नहीं काना तई बहु विदित रासे देश निकासे जो कह वेद पुराण। ये वो समय की बात है, कब? मुगल काल था। मुगल काल के समय पर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी है। तब वो कह रहे हैं, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनई नहीं काना तई बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराण। रावण के समय के लिए नहीं लिखा, रावण से भी ज्यादा खतरनाक समय गोस्वामी जी ने भोगा है। अकबर ने फरमान जारी किया है, मेरे नाम पर कविता लिखी जाए। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मेरी कलम तो राम के लिए चलती है, दूसरे के लिए नहीं चलती। मैं अगर लिखूंगा तो राम के लिए लिखूंगा। तुम्हें कारागार में जाना पड़ेगा, स्वीकार है। भेज दिया गया फतेहपुर सीकरी के जेल में। फतेहपुर सीकरी की जेल में 40 दिन रहे और 40 दिन में प्रतिदिन एक चौपाई का निर्माण किया, हनुमान जी की आराधना किया। और 40वें दिन तो इतने बंदर, जैसे ही हनुमान जी ने लिखा, गोस्वामी जी ने लिखा कि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई अब कृपा करो गुरुदेव की नाई पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। जैसे ही इस पंक्ति को लिखा और उसी समय इतने बंदर आए, मजबूर कर दिया अकबर को फतेहपुर सीकरी को छोड़ने के लिए। ये उनकी अपनी पीड़ा थी। रामचरितमानस, मुझे ऐसा लगता है, आप कल्पना करो वाल्मीकि रामायण, आप वाल्मीकि जी का दर्शन एक एक श्लोक में, और इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, मैंने रामचरित नहीं लिखा, मैंने सीता चरित्र लिखा है। सीता याश चरितम महत, मैंने सीता चरित्र लिखा है। कारुण्यम संप्रकाशतम, थोड़ा सा दर्शन कर ले, फिर लीला होगी तो उस मंच को खाली करना होगा। भगवान श्री राम श्री अवध में है। गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिली है, किसी ने कहा है कि मैं वो राम नहीं जो 6 महीने तक राक्षसों के पास रखी हुई सीता को अपने घर में रखूं। अपनी पत्नी को ताना दिया उसने। गुप्तचरों के द्वारा यह सूचना मिली। भगवान श्री राम ने निर्णय कर लिया कि अब सीता अयोध्या में नहीं रहेगी। जिसने कहा उसको यह पता नहीं था कि सीता जी ने, श्री किशोरी जी ने अग्नि परीक्षा दे रखी है। समाज तो बड़ा विचित्र है ना, कुछ भी बोलते हैं, कब ऊपर ले जाए कब नीचे पटके, क्या भरोसा। हनुमान जी महाराज लंका में गए ना, हनुमान जी महाराज जब लंका में गए और राक्षस इंद्रजीत ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध लिया, तो हनुमान जी के पीछे खड़े होकर के जितने राक्षस थे, कोई लात मार रहा था, कोई घूसा मार रहा था, कोई चींटी काट रहा था, कोई बाल नोच रहा था, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, मारो मारो बंदर आए, मारो बंदर आए, मारो बंदर आए। और दैव प्रेरणा से हनुमान जी के पूंछ में लगी आग, और जैसे ही आग लगी और हनुमान जी ने छुआई तो राक्षसों ने कहा, हम जो कहा यहाँ कपि नहीं हो। अभी तक बंदर कह रहे थे, ये बानर रूप धरे सुर कोई, हम जो कहा यहाँ कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, हम जो कहा। ये समाज, अभी इसी को कहते हैं समाज। अभी तक बंदर बंदर कह रहे थे, अब कहने लगे नहीं, जैसे ही आग लगी बोले नहीं नहीं, ये तो देवता है, बचाओ बचाओ बचाओ। जिसने टिप्पणी किया उसको पता नहीं था श्री किशोरी जी की अग्नि परीक्षा भी हो चुकी है। संक्षिप्त में प्रणाम करें प्रसंग को, फिर आज इसी भूमिका के साथ यहीं पर विश्राम देंगे। आरती होगी प्रसंग। तो भगवान श्री राम श्री अवध में है, निर्णय कर लिया है अब सीता अयोध्या में नहीं रहेगी। श्री किशोरी जी के गर्भ में भगवान का तेज है।
श्री किशोरी जी ने विचार किया कि मेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान अगर इस अयोध्या की चहर दिवालियों के अंदर रह जाएगी तो उसका विकास कैसे होगा? एक राजकुमार बन के रह जाएगी। और मैं इनकी धर्म पत्नी हूं। पति का ऐश्वर्य दिग दिगंतर में फैले, प्रत्येक पत्नी की आशा होती है अपने पति के प्रति मेरे पति का यश फैले। आज हम अपने दोनों जजमानों की पत्नियों को देख रहे थे, इनकी प्रसन्नता को देख रहे थे। जब इनके दोनों के पतिदेव गंगा जी का पूजन कर रहे थे तो अपने भाग्य को ये लोग सोच रही होंगी कितना सुंदर अवसर मिला। मेरे स्वामी का तेज मेरे गर्भ में है। अगर ये 4 दिवालियों तक सीमित रह जाएगा तो अनर्थ होगा। व्यापकता इनकी होनी चाहिए। जितने राम व्यापक हैं उनकी संतान उतनी ही ज्यादा व्यापक हो, ऐसे ही व्यापक हो। एक स्वप्न देखा है और स्वप्न में देखा कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में मैं गई हूं और वहां जब मैंने महात्माओं को, ऋषि वाल्मीकि को प्रणाम किया तो वाल्मीकि जी महाराज ने मेरे आंचल में 2 फल दिए। ऐसा स्वप्न देखा और बड़ी प्रसन्नता के साथ में भगवान श्री राम के चरणों में पहुंची। भगवान श्री राम उस समय स्नान करने के पश्चात ब्रह्म बेला में स्वाध्याय में बैठे थे। निर्णय कर चुके हैं अब सीता अयोध्या में नहीं रहेगी। श्री किशोरी जी बड़े सहज भाव में, भगवान प्रणाम, आज मैंने एक स्वप्न देखा है, बताऊं आपको? बड़े सहज भाव। कोई बच्चा अपने पिता की तरफ जाए और स्नेह पाने की इच्छा से वहां तक पहुंचे और पिता हाथ में कटार लेकर के बैठा हो उसके ऊपर मारने के लिए। ऐसे श्री किशोरी जी वहां गई। भगवान श्री राम निर्णय करे बैठे हैं कि अब सीता अयोध्या में नहीं रही। मैंने स्वप्न देखा है, आज मैंने अभी अभी देखा ऋषि मुहूर्त में 3 से 4 बजे के बीच ऋषि मुहूर्त होता है। मैंने स्वप्न देखा, आपको बताओ? भगवान ने सहज में सिर हिला दिया, हाँ बताओ। आज मैंने देखा है भगवान कि मैं जंगल में गई हूं, वहां वाल्मीकि जी का आश्रम मिला है, गंगा मैया का, गंगा का दर्शन हुआ है। आज मैंने गंगा का दर्शन, और इतना ही नहीं, जब मैंने महर्षि वाल्मीकि के चरणों में 2 फूल चढ़ाए हैं तो महापुरुष ने, महात्मा ने प्रसन्न होकर मेरे आंचल में 2 फल दिए थे। यदि आप आदेश करो तो मैं वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करके आऊं। भगवान श्री राम ने सिर हिला दिया कि हाँ ठीक है। लक्ष्मण जी को आदेश हुआ है, लक्ष्मण सीता को लेकर के तुम्हें जाना है। और सुनो, अब सीता दोबारा वापस अयोध्या कभी नहीं आएगी। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों, ये कैसे हो गया? सारी बात बतला दी। मैं अभी उसको जाता हूं और उसको प्राण दंड दूंगा जिसने ऐसा कहा है। भगवान श्री राम ने कहा मेरा आदेश है, सीता को लेके जाना है। विरोध करने पर उतर गए लक्ष्मण जी महाराज, विरोध पर आ गए। भगवान श्री राम के सामने कभी बात न कर पाने वाले लक्ष्मण विरोध करने पर उतर आए। मैंने देखा है अपनी आंखों से अपनी मां को अग्नि परीक्षा देते हुए, और आप कहते हैं उनको बाहर, उनका अपराध क्या है? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? भगवान श्री राम कहते मेरा आदेश है, तुमको लेके जाना है। लक्ष्मण जी ने सिर झुका लिया। श्री किशोरी जी तैयार हुई, रथ पर बैठी। अंतिम बार भगवान श्री राम ने कनक भवन की अट्टालिका से खड़े होकर के श्री किशोरी जी को देखा। श्री किशोरी जी ने प्रणाम किया, आंखों से ही भगवान श्री राम ने उनके प्रणाम को स्वीकार कर लिया। चल पड़े लक्ष्मण रथ लेकर के।
गंगा के समीप आने के पश्चात गंगा के निकट पहुंचे हैं। बहुत सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं। एक महर्षि का आश्रम है, उसमें दिव्य दिव्य फूल खिले हैं। लक्ष्मण जी महाराज को श्री सियाजू ने कहा, किशोरी जी ने कहा, लखन भैया रथ रोको, मैं 2-4 फूल ले लूं, महात्मा के पास जाऊंगे तो मैं उनके चरणों में रखूंगी। श्री किशोरी जी सहज भाव में रथ से नीचे उतरते हैं। नीचे उतर करके डाली को झुकाया था, फूल तोड़े, डाली अभी छूट नहीं पाई, लक्ष्मण जी ने रथ घुमा दिया। मां प्रणाम, अब आपको यहीं रहना होगा, अयोध्या में आपको वापस नहीं आना। लखन भैया रुको रुको रुको, लेकिन लक्ष्मण जी ने सिर झुका करके अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। डाली को पकड़ा ही था, शाखा पकड़ी थी, झुकाई थी, उसी शाखा के सहारे खड़ी थी। विचार करने लगी कि मेरे स्वामी ने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया। अपने पूर्व स्वरूप का जब स्मरण करती है तो विचार करती है, आज मैं यहां अकेली खड़ी हूं। इसके पहले मैं कहीं जाती थी, हजारों हजारों दासियां मेरे साथ में होती थी। मुझे जल पीने की इच्छा होती थी, कितना सुगंधित जल, सुस्वादु जल मेरे सामने सोने के गिलास पर, चांदी के गिलास पर दासियां लेके खड़ी हो जाती थी। आज मैं यहां के लिए खड़ी हूं। और इतना विचार करते करते श्री किशोरी जी की आंख से आंसू बहे। आंख से जब आंसू बहे, आंसू बह करके आंख से कपोल पर आए, गाल पर आए, और कपोल से बहते बहते ठोड़ी पर आए। बंधुओं, पृथ्वी की पुत्री थी, अगर श्री सियाजू के आंख का आंसू पृथ्वी पर गिरा होता तो धरती फट गई होती। श्री किशोरी जी ने के आंख का आंसू, और जब तक श्री किशोरी जी इस स्थिति में पहुंची, छोटे छोटे ऋषि कुमार, छोटे छोटे बालक वाल्मीकि जी के चरणों में पहुंचे। महाराज, आज हमने किसी राजमहिषी का दर्शन किया, एक युवती है, वो आंख में आंसू भरे रो रही है, आप चलो ना जल्दी, आप चलो ना शीघ्र। वाल्मीकि जी महाराज ऋषि कुमारों को बात को सुन करके आए, और वाल्मीकि जी महाराज ने श्री सियाजू को देखा। वो आंख से बहा हुआ आंसू पृथ्वी पर गिरता, इसके पहले वाल्मीकि जी महाराज ने उस आंसू को अपने कमंडल में संभाल कर रखा। और मुझे ऐसा लगता है शायद उस आंसू को ही स्याही बना करके जिस कविता का लेखन किया गया उसका नाम रामायण पड़ा। इसलिए कहते हैं सीता याश्चरितम मात। मैंने सीता चरित्र लिखा है, रामचरित्र नहीं लिखा। कारुण्यम संप्रकाशित। बंधुओं, करुणा जब प्रकट होती है, रामचरितमानस की एक एक पंक्ति में समाज की पीड़ा का दर्शन है। एक एक पंक्ति में। बेनी कवि हुए, बेनी कवि कहते हैं, वेद मत सोधि 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 के पुराण सब, संतयो असंतन को भेद को बतावतो। वेद मत सोधि 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 के पुराण सब, संतयो असंतन को भेद को बतावतो। कपटी कुराही कुर कली के कुचाली जीव, कौन राम नामऊ की चर्चा चलावतो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीति यह, पाहन के ही हमें कौन प्रेम उपजावतो। ये भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। रामचरितमानस की एक एक पंक्ति में गोस्वामी जी ने समाज की पीड़ा का दर्शन कराया है। इसके जो प्रतिपाद्य देवता है भगवान श्री राम को, कि आप देखो तो सही, आपके वंशज भारतवर्ष में रहने वाले लोग कितने दुखी हैं, किस स्थिति में पहुंचे। तो आज हम लोग जिस भूमिका में दर्शन करेंगे वो 9 दिनों तक ये 8 पंक्तियां हमारी होंगी। मुख्य केंद्रीय विषय
भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। आपस समुदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, यही राम पद अति अनुरागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। आइए प्रथम श्लोक को प्रणाम करें, कुछ मंगलाचरण में, और उसके पश्चात कीर्तन आरती प्रसाद। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ। वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावसवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्पादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रम। यत्पादप्लवमेकमेवै भवान् बोधिस्थितीर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं वन्दे। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबद्ध मतिमंजुलमातिनोति। कोई भी कवि अपने कविता को जब प्रणाम करता आरंभ करता है तो वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, चार स्वरूप है, वर्ण अर्थ छंद, इनको सबको प्रणाम किया। वाणी विनायक को प्रणाम किया, वंदना किया। वाणी विनायक, वाणी और विनायक, वाणी को और विनायक को। राम कथा तब प्रारंभ होती है जब वाणी में विवेक होता है। वंदे वाणी विनायक हो। जिसकी वाणी में विवेक नहीं है वो कथा क्या कहेगा? जो बोलता ही विवेकहीन होकर के है उसकी सुनेगा कौन? इसलिए वाणी विनायक की प्रार्थना की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरो। भगवान शिव भगवान पार्वती मैया को श्रद्धा विश्वास के रूप में प्रणाम किया। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। भगवान शिव को गुरुदेव के रूप में स्वीकार किया। बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु का यही एक बड़ा स्वरूप होता है कि चाहे जैसा हो शिष्य, यदि गुरु के आश्रित हो गया है तो जगत वंदनीय हो जाता है। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। जैसे वक्र चंद्रमा भी जगत पूज्य हो गया क्योंकि भगवान शिव ने मस्तक पर स्वीकार कर लिया। उद्भव स्थित संग
सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो। भगवान सीताराम जी के पुण्य गुणग्राम में विहार करने वाले कबीश्वर आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना किया। और चौथे श्लोक में उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्री अस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभा। ये संपूर्ण विश्व जगत की जो उत्पत्ति की हेतु है वो श्री किशोरी जी। संसार को उत्पन्न कौन करता है आप सब जानते हो ना? कौन करता है? भगवान नहीं करते, भगवान की माया करती है। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जान की। श्रुति से तो ये तो माया जान की। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जा। करती क्या है? जो सृजती जग पालती है रहती, लेकिन रुख पाई कृपा निधान। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभा। इस जगत की सृष्टि ब्रह्मा करते हैं, जगत का पालन विष्णु करते हैं, जगत का संहार शिव करते हैं, और संहार करने की, सृष्टि रचने की, पालन करने की सामर्थ्य जहां से इन तीनों को प्राप्त होती है वो है हमारी श्री किशोरी, श्री सीता जी, श्री राधा जी। सर्वश्रेयस्करीम सीताम तो हम सर्वश्रेयस्करीम। और उनको जहां से शक्ति प्राप्त होती है, उनको सामर्थ्य जहां से प्राप्त होती है वो है हमारे राजीव लोचन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी। यद माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद वर्षैव भाति सकलम मृज्जौ यथा हेर ब्रह्मा यत् पाद प्लवमेकमेव वैभमान बोधिस्ति तीर्षावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामा। भगवान श्री राम की वंदना किया। रामाख्यमीशम नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धवती मंजुल मातिनोति। गोस्वामी जी कहते मैंने रामचरितमानस का जो लेखन किया है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, सबका मत लेकर के पुराण आगम निगम वेद शास्त्र सब कुछ इधर तो कुछ अलग से भी मैंने अपना मत भी दर्शन कराया है। लेकिन ये सब प्रयास किस बात के लिए? बोले स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अच्छा, अंतःकरण को सुख कब मिलता है पता है? जब आप अपने किसी प्रेमास्पद की बात की सुनते हो, आप जिससे प्रेम करते हो। पहले लोग प्रेम करते थे ना तो प्रेम पत्र लिखते थे, बैठ करके लिखा जाता था, और फिर बड़ा वो भी इंतजार करती थी उसकी जो प्रेम का वो प्रेम पत्र, फिर वो उसका इंतजार कर वो उसका। एक जगह एक प्रेम पत्र आया, एक पत्र आया तो वो डाकिया, तो डाकिया आजकल तो सब सिस्टम बंद हो गया ना, व्हाट्सएप जब से चल गया तो वो खत्म हो गया। लेकिन वो भी जमाना था जब प्रेम पत्र लिखे जाते थे। पत्र लेके आया, ग्राम का नाम, पोस्ट, जिला, लेकिन किसके नाम है ये नहीं लिखा था। तो डाकिया ने कहा ये पत्र किसका है, मैं कैसे साबित करूं किसका पत्र है? तो एक व्यक्ति ने कहा कि पत्र हमारा है। बोले आपका कैसे है? बोले हमारी जो पत्नी है ना वो हमारा नाम नहीं लेती, उसने गोला मार करके छेद कर दिया, हमारा नाम छेदी लाल, इसलिए पत्र हमारा है। वो भी समय था। यन्माया नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय। हमारी प्रेमास्पद की जब कोई बात होती है तो हम कान लगा करके सुनते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं मेरा जो प्रेमास्पद है, मेरा जो प्रभु है, उसकी गाथा है। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुलम आतिनोति। 7 श्लोकों से वंदना किया। मानो
गोस्वामी जी कहते हैं मेरी रामचरितमानस को सप्ताह में 7 दिन होते हैं और किसी भी दिन इसका आरंभ किया जा सकता है। अथवा रामचरितमानस संगीत में 7 स्वर हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे मानस की चौपाइयों को आप किसी भी स्वर में गा सकते, कहीं से भी सप्तक बना लो, गाओ। लेकिन गाए तो कैसे? बोले जे गावही यह चरित समारे ते यही ताल चतुर रखवारे। जे गावही यह चरित समारे ते यही काल चतुर रखवारे। जे गावही यह चरित सम्हारे ते यही ताल चतुर रखवारे। जे गावही यह चरित सम्हारे। भगवान के दिव्य चरित्र का गान कैसे करें? बोले संभाल करके। क्या संभाले? बोले जे गावही इसको संभाल के गाए। परसों लीला दर्शन चल रहा था ना, परसों बहुत सुंदर लीला चल रही थी, जैसे महाराज जी का वाला था। तो हमारे पास में एक रामायणी जी बैठी थी, अच्छी विदुषी है, विद्वान है, कथा अच्छी करती है। पर जब व्यास जी महाराज ने जैसे ही गाया सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस मोरी कीजे कृपा की। अब उनकी जो ताली चल रही थी वो ताल पे ताल चली रही थी, तो हमने बगल वाले महात्मा साहब ने कहा कि ये बेताल है। और बेताल इतना खतरनाक होता है, बेताल जानते हो ना? भूत प्रेत पिशाच बेताल चौथी ओर। भूत बड़ी कठिन होनी, मरने के बाद जिसके संस्कार अच्छे नहीं वो भूत। और उससे भी कठिन होनी है प्रेत की, पीने को पानी नहीं मिलता। आप सब धुंधकारी की कथा सुनते हो खूब। उससे भी कठिन योनि है पिशाच की। 1000 वर्ष उसको जीवित रहना पड़ता है। 10,000 वर्ष पिशाच को, 1000 वर्ष प्रेत को। और उससे भी ज्यादा खतरनाक योनि है बेताल की। बोले कैसे करता है? बोले बेताल बोलता नहीं है। बेताल 25 आप लोग सुनते हो ना, विक्रमादित्य जी की कथा बेताल 25। और यहाँ तो इंदौर वाले सब बैठे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे उज्जैन से भी आए हैं लोग। वहीं के राजा थे विक्रमादित्य जी महाराज। तो एक बेताल तो होता है और एक बेताल ये भी होता है। अब हम लोगों का तो फिर भी भैया कथा में अगर पलक भी झपके ना तो ताल में झपकना चाहिए, श्रोता वो होता है। जे गावही चरित समारे ते यही ताल चतुर रखवारे। जे गावही चरित समारे ते यही ताल चतुर रखवारे। कोई कहे महाराज हमको राग नहीं आती, हमको ताल नहीं आती, मैं दावा कर सकता हूं रामचरितमानस का खाली पारायण करते रहोगे तुम संगीतज्ञ हो जाओगे। जे गावही चरित समारे ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी। जे गावही चरित समारे तो ते यही ताल। जे गावही चरित संहारे। मेरे पूज्य बापू कहते हैं इसमें एक भाव और है। बोले क्या? बोले जे गावही चरित संहारे, इसको गाने का अधिकार उसी को है जिसका चरित्र संभला हुआ है।
जिसका कोई चरित्र ही नहीं हो, क्या गाएगा रामचरितमानस? तुझे गावैया चरित समारे स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल माति नोती। ऐसा कह के गोस्वामी जी ने निवेदन किया। आगे 5 सोरठों से 5 देवताओं को प्रणाम किया है। फिर गुरु वंदना से मानस का क्रम प्रारंभ हुआ है। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। और हनुमान जी महाराज अवश्य आते हैं लीला दर्शन करने, हनुमान जी महाराज अवश्य आते कथा में बैठने, हनुमान जी महाराज अवश्य आते जहां पर संकीर्तन होता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तो तत्र तत्र कृतमस्ते कांजनम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमति राक्षसांतकम। तो आप सब लोग ऐसे क्रम से जुड़े रहेंगे। आइए संक्षिप्त में कीर्तन तत्पश्चात आपके। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता 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 राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। आइए आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो यात क्षोहो सूर्य बजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण से मुखादग्नि राजायत। आरती अवधि बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की, कपूलन पियल की झलके हसन पे बिजली सी चमके, महावीरा चरण सेवा धनुधारी की लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की, जिए जुग श्यामलता जोड़ी, जिए सुख श्यामलता जोड़ी, भजोरी मन सब माया तोड़ी, भजोरे मन सब माया तोड़ी, धन सहित जुगल बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की, कपूलन पियल की झलके हसन पे बिजली सी चमके, रेख कजरारी नैनन की लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, लखन सिया जनक दुलारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे।